नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा टॉप 3 स्टॉक डिफेंस के टॉप 3 स्टॉक है, उस पर अपन चर्चा करने वाले हैं। वैसे तो मार्केट के अंदर बहुत सारे स्टॉक्स हैं, उनके बारे में अपन एक बार नाम देख लेंगे कि कौन कौन से हैं। दोस्तों ये वाला वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि 15 साल का जो रोड मैप है डिफेंस के अंदर आगे क्या करने वाला है, आगे कितना बजट अलॉट होगा, ये सारी चीज़ें 15 साल के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट होगी, क्या क्या नई तकनीक आएगी, ये सारी चीज़ें इसके अंदर रोड मैप के अंदर बताई गई है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आप पूरा देखिएगा। आपको मैं 100% श्योरिटी देता हूँ कि आपको वीडियो देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से स्टॉक्स हैं जो हमेशा एवरग्रीन रहने वाले हैं डिफेंस के अंदर। अगर आप इन्वेस्टर हो तो इनको आप स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको वो गवर्नमेंट की जो हेडलाइन है वो आपको स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। एन पावर्ड वॉरशिप लेजर, एन पावर का मतलब यहाँ पे न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर पावर्ड, ठीक है, वॉरशिप यानी जहाज हो गए, सबमरीन हो गया जो पानी के अंदर चलती है, वो वाली सारी। एआई वेपन इंडिया 15 ईयर प्लान फॉर आर्म फोर्सेज, जो मैंने आपको बात बताई वही है। ठीक है, अभी अपन स्टॉक्स पे एनालिसिस करने से पहले एक बार छोटा सा इसका डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों इसके अंदर आते हैं तो देखो, इसके अंदर जो ये 15 ईयर की रोड मैप है, इसके अंदर बताया गया है, अकॉर्डिंग टू दिस पाथ ब्रेकिंग विजन डॉक्यूमेंट द आर्मी विल इंडक्ट नियरली 1800 फ्यूचर टैंक्स, यानी टैंक्स है वो रिप्लेस होके T-72 वाली फ्लीट है, वो 1800 नए टैंक आने वाले हैं, नई टेक्नोलॉजी के साथ में आने वाले हैं। 400 लाइट टैंक आने वाले हैं जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, दुर्गम स्थान होते हैं, जैसे चाइना बॉर्डर का है, LAC वगैरह की लाइन होगी वहाँ के लिए। माउंटेन वारफेयर 50,000 टैंक माउंटेन एंटी गन टैंक गाइडेड मिसाइल्स आने वाली है। 700 रोबोटिक काउंटर IED सिस्टम आने वाला है। ठीक है, नेवी का भी है, एयरफोर्स का भी है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आने वाली है। बाकी रेगुलर जो चलता रहता है, मशीनें गने वगैरह आती रहती है, वो सारी चलती रहेगी। उसके अलावा ये सारी चीज़ें और चलेगी। अब दोस्तों सबसे पहले अपना पहला स्टॉक आता है, वो है HAL। ठीक है, उसके बारे में थोड़ी सी आपको डिटेल्स में बता देता हूँ। HAL के बारे में पूरा नाम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है। ठीक है, मार्केट कैप है 3,28,659 करोड़ की, जो कि एक बहुत बढ़िया है। करंट प्राइस जहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 4915 है। स्टॉक पी 39.6 है, ROC 33.9 है, रिटर्न ऑन इक्विटी 26.1 है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप स्क्रीन पे देख सकते हो। अब इसके अंदर अपन नीचे आते हैं। हाँ, इस टाइम पे हो सकता है कि मार्केट के अंदर जो PE है, PB रेशियो है, वो थोड़े हाई चल रहे हो, क्योंकि डिफेंस स्टॉक है, ये हमेशा न्यूज़ में रहने वाले हैं। ठीक है, सबसे अच्छा पॉइंट कंपनी का क्या है, कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है, कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है। ठीक है, अब इसके अंदर अपन नीचे आते हैं और इसका अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं इसकी जो सेल्स है, ये अपन ईयरली देख रहे हैं, ये वाला कॉलम आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाली देख रहे हो आप, ये ईयरली सेल्स है। मार्च 2022 की बात करें तो 24,620 करोड़ है। मार्च 23 की बात करें 26,927, उसके बाद 381, उसके बाद 30,981, 30,000 अभी जो आगे TTM यानी अभी से जस्ट पीछे प्रीवियस करें तो 31,452। तो यानी कि बेस्ट सेल है, कोई ड्रॉप डाउन नहीं आ रहा है। ठीक है, और नेट प्रॉफिट की बात करें तो सबसे बड़ी मेन चीज़ है जो अपन को देखनी है। ठीक है, अपन वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा क्योंकि सारी चीज़ें पढ़ेंगे डिटेल में। एनालिसिस पर सिंगल स्टॉक का मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, वो आप वीडियो में जाके देख सकते हो। लेकिन अब अपन इसका देखते हैं नेट प्रॉफिट, सीधा नेट प्रॉफिट पे आते हैं। मार्च 2022, यहाँ पे देखो, मार्च 2022 में 5,080 करोड़ का था, उसके बाद सीधा 5828 हुआ है, उसके बाद 7621 हुआ है, उसके बाद 8364 और अभी TTM में 8311। यानी कि कंपनी का स्टॉक जा रहा है ऐसे प्रॉफिट के अंदर, सेल्स के अंदर। और एक चीज़ देखो, सेल्स इतनी नहीं बढ़ रही है लेकिन प्रॉफिट बढ़ रहा है। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो पहला स्टॉक अपना जो है इसमें होने वाला है, जो डिफेंस का है, नंबर 1 अपनी तरफ से अपन एनालिसिस में रख रहे हैं, वो रख रहे हैं HAL को। ठीक है, कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, 7%, 8% और TTM 2%। ठीक है, प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 5 साल का 24%, 3 साल का 18%, अभी 1% TTM के साथ में चल रहा है। ठीक है, ये हो गई बेसिक चीज़ है। अब अपन इसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्यों HAL ही क्यों चुना मैंने पहला स्टॉक। ये इसलिए चुना स्टडी करने के लिए कि देखो, कोई भी वॉरशिप आएगा, फाइटर जेट है, उस वारशिप के ऊपर भी फाइटर जेट लगने हैं, जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर बन गया अपना। ठीक है, तो उसके ऊपर भी प्लेन तो लगने हैं। वॉरशिप एयरक्राफ्ट कैरियर खुद जाके तो अटैक करता नहीं है, उस पर फाइटर जेट होते हैं। ठीक है, तो वो वहाँ पे काम में आने। सबसे पहले कोई हमला होता है तो सबसे पहला रोल होता है एयरफोर्स का। तो एयरफोर्स के अंदर HAL सिर्फ मात्र एक ऐसी कंपनी है इंडिया की जो इस वाले फील्ड में काम कर रही है, जो ये ड्रोन सेगमेंट में भी है और जो फाइटर प्लेन है ये सारे बना रही है। सारी टेक्नोलॉजी अपने पास आ गई है, लेकिन अपने पास सिर्फ इंजन नहीं है, वो अपन तेजस के लिए भी USA से खरीद रहे हैं। ठीक है,
तो अब उसके ऊपर जो MK1 सीरीज चल रही है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और ये धीरे धीरे जब अपना कावेरी इंजन पूरा सक्सेसफुली बन के तैयार हो जाएगा, फिर देखना आप इस स्टॉक को देखना आप कैसे भागता है ये, ठीक है, ऑर्डर कैसे आते हैं। अब HAL की बात करें तो इनके साथ कोई भी कंपनी जैसे डसोल्ट हो गई, राफेल की, वो ऑर्डर मिला कि क्योंकि मेक इन इंडिया के तहत जो 114 फाइटर प्लेन के अपनी ऑर्डर है वो आने वाला है, वो HAL को साथ में कंबाइन करके ही आएगा, उसके बिना नहीं आएगा। ऐसे नहीं आएगा कि अपन ने सीधे बाहर से खरीद लिया, क्योंकि फिर वो टेक्नोलॉजी नहीं देंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी तो HAL के साथ में शेयर होगी। तो इस वजह से नंबर 1 पे अपन ने रखा है HAL को। अब दूसरे स्टॉक की बात करें तो वो है अपना भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। 2,98,933 इसकी मार्केट कैप है, ठीक है। करंट प्राइस जहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 409 पे है अभी। स्टॉक पी है 54.4 जो कि थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी 29.2% है, ठीक है। इसकी बात करते हैं। अब इसके अंदर बात करें, कंपनी की ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री, सबसे बढ़िया चीज़ है, कंपनी पे कोई कर्जा नहीं है, ठीक है। और वही अपन बात करते हैं सेल्स की ईयर वाइज की, ठीक है। तो ये बात करते हैं, इधर देखो 15,368 करोड़ यहाँ पे मार्च 22 में, मार्च 23 में 17,300, ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये वाली लाइन में मेंशन कर रहा हूँ, ये वाली 17,334 करोड़ मार्च 23 की, मार्च 24 की 20,268, 23,769, ठीक है। ये वाली इसकी सेल्स चल रही है। अब इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देख लेते हैं कि प्रॉफिट क्या आ रहा है। तो ये देखो आप, ये देखना सबसे मस्त चीज़ आपको दिखाता हूँ, 2400 करोड़ का प्रॉफिट है, 2986 करोड़ का, 3985 करोड़, 5323 करोड़ और लास्ट में 5500 करोड़, ठीक है। कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ ये आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ है, ये आप देख पा रहे हो 30% के आसपास है। अब दोस्तों, अब मैं इसको BEL को क्यों चूज किया, आपको इसका कारण भी देता हूँ। देखो BEL क्या करती है, कोई भी डिफेंस कंपनी, डिफेंस और विदाउट डिफेंस दोनों में काम करती है। इन सेक्टरों के अंदर ये करती क्या है, जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट नहीं होते, जैसे मान लो सेमीकंडक्टर है, आज ट्रेंड में चल रहा है सेमीकंडक्टर की चीज़ें, ठीक है। तो डिफेंस के लिए भी कुछ सेमीकंडक्टर बनता होगा, वो सारी चीज़ें चिपें बनती है, उनका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है, रडार सिस्टम हो गया, वॉरफेयर टेक्नोलॉजी हो गई, वो सारी की सारी BEL बनाती है, ठीक है। आप एयरफोर्स के विमान में जाओगे तो उसके लिए भी BEL काम करती है। नेवी का जहाज होगा, फ्रिगेट हो गई, फ्रिगेट्स हो गई उसके लिए, और उसके लिए जो अपनी डिस्ट्रॉयर हो गए और ये सारी चीज़ें हैं, इनके लिए सबमरीन हो गई, इनके लिए भी BEL है, वो इक्विपमेंट बनाती है। तो BEL तो एवरग्रीन हो गया। मैं आपको देसी भाषा में ये बताऊं कि ये कंपनी वो काम कर रही है कि जैसे सोने की खान है, उसके सामने, सोने की खान के सामने ये बेच रही है फावड़े, आप समझ रहे हो, खोदने वाला फावड़ा। BEL कर रही है फावड़े बेचने का काम। खान के अंदर, सोने की खान में सोना निकले या ना निकले, इनका प्रॉफिट होना है, क्योंकि फावड़े तो बिकेंगे। कुदाली, फावड़ा समझ रहे हो, उसकी बात कर रहा हूँ। कुदाली तो बिकेगी सोने की खान के बाहर की दुकान, जो खान है ना उसके बाहर जो दुकान है, सोने की खान के बाहर जो दुकान है उससे वो बिकेगी। अब सोना निकले ना निकले, तो BEL वही काम करती है। वो HAL को भी सप्लाई करेगी, वो मैजडॉक को भी करेगी, कोचिन शिपयार्ड को भी करेगी, पारस, सारी चीज़, सारी कंपनियां है ना, वो BEL के बिना अधूरी है। मेन सिस्टम है वो यही प्रोवाइड करवा रही है। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके मैंने फावड़े वाला बहुत बढ़िया से समझा दिया है, ठीक है। अब अपन आते हैं तीसरे स्टॉक की बात करें तो मेरी नज़र में मैं थर्ड पे लेता हूँ मैजडॉक को, ठीक है। मैजडॉक शिप बिल्डर लिमिटेड, क्योंकि जो ऑर्डर आने वाले हैं, देखो मेरी बात सुनिए, एयरक्राफ्ट कैरियर नया बनना है तो कौन बनाएगा, मैजडॉक बनाएगा, ठीक है। सबमरीन्स आनी है, ठीक है, तो सबमरीन में कोलैबोरेट करके मैजडॉक बनाएगा। हाँ, यहाँ पे आप कंसिडर कर रहे होंगे कि किसी को कोचिन शिपयार्ड अच्छा लग रहा होगा, किसी को एक दो स्टॉक और है वो अच्छे लग रहे होंगे, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं कि सब में जो अव्वल कंपनी है इनके अंदर वो है मैजडॉक शिप बिल्डर, ठीक है। एक इसके बारे में भी डिटेल में बताऊंगा कि मैंने इसको क्यों चूज किया। तो इसकी मार्केट कैप है 1,20,580 करोड़, ठीक है। स्टॉक PE है 55 जो कि थोड़ा ज़्यादा है, ROC 43.2, ROE 34.0, ठीक है। सेल्स कंपनी की बात करें, ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी पे कोई कर्जा नहीं है, कोई लाइबिलिटी नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद में आते हैं अपन सीधी इसकी सेल्स के ऊपर। तो आप अपनी स्क्रीन पे ये सेल्स देख सकते हो, इसकी ईयर वाइज बता रहा हूँ मैं। ये मार्च 22 के अंदर 5733, उसके बाद 7827, उसके बाद 9467, उसके बाद 11,432, लगातार सेल्स बढ़ रही है। सेल्स बढ़ रही है तो प्रॉफिट बढ़ेगा, समझ रहे हो आप मेरी बात। ये प्रॉफिट के अपन सेगमेंट में आए तो ये देखो
ये वाली लाइन, इधर था 611 करोड़, उसके बाद 1119 सीधा डबल हो गया, फिर 1937, फिर 2414 करोड़। कंपनी का स्टॉक ऐसे जा रहा है, क्यों जा रहा है? ऑर्डर बुक ऑलरेडी पड़ी है इनके पास में, और इनके पास में इतनी ऑर्डर बुक पड़ी है कि आने वाले 10 साल तक ये काम करते रहे। ठीक है, एक कंपनी मैजडॉक है, इसको मिल गया कि 5 या 10 डिस्ट्रॉयर बनाओ, तो साल का एक भी बनाएगी, तो ये तो कंपनी के पास तो ऑर्डर बुक पड़ी है, ये तो बनाती रहेगी। तो कंपनी के पास ऑर्डर बुक है, कंपनी के पास पैसा आ रहा है, तो ये सारा चीजें चलती रहेगी। दोस्तों ये थे 3 स्टॉक जो मैंने आपको बताए। पहला HAL, दूसरा BEL, तीसरा मैजडॉक। सबसे पहले देखो 3 सेनाएं होती है, सीधा सा कॉम्बिनेशन बनाते हैं। पहली देखो एयरफोर्स के लिए अपन ने ले लिया HAL, नेवी के लिए ले लिया अपन ने मैजडॉक, BEL ले लिया, इन सब का कंबाइन बैकग्राउंड पे। ठीक है, अब वैसे तो बाकी और भी है, BDL बायो डायनामिक्स है जो मिसाइलें भी बनाएगी। ठीक है, पारस डिफेंस है वो भी आएगी, उसके अलावा 50 कंपनी है, तो सबका कुछ ना कुछ रोल रहने वाला है। लेकिन मोस्ट 3 स्टॉक है वो मैं आपके सामने ये प्रेजेंट किया हूँ। और उसके अलावा मैं एक एडिशनल स्टॉक आपको बताना चाहता हूँ, वो है पारस डिफेंस। ठीक है, इसको आप देख सकते हो। इनके सब जो भी कंपनियों के नाम लिए उनके डिटेल के एनालिसिस मैंने फुल वीडियो के अंदर कर रखे हैं प्रीवियस वीडियो में, तो आप जाके चेक कर सकते हो। दोस्तों आप चैनल पे नए हो, हमारे काम को अप्रिशिएट करना चाहते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हम आपके लिए और भी डिटेल में ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। दोस्तों कोई भी बाइस और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, आप जो भी डिसीजन लें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही ले, अदरवाइज हमारी कोई इसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।